अस्सलाम वालेकुम यार बदर, मैं फिर अपनी जर्नी के लिए निकल रहा हूँ और रास्ते भर आपके साथ रहूँगा। आप मेरे से टच में रहना। जर्नी क्या है, अज़द कब ज्वाइन हो गया, अज़द क्या कर रहा है, इस दफ़ा मैं आपके लिए बहुत ही अलग सी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। और बस इमामज़ादे होंगे, ज़ियारतें होंगी, ईरान होगा और हर वो चीज़ होगी। और इस दफ़ा आप मेरे से टच में रहना। मैं अभी घर से निकल रहा हूँ। बस ये जर्नी का इंतज़ार किया जाता है 1 साल के लिए, और खुशी भी होती है, गम भी होता है, बहुत कुछ होता है। चलिए बस मैं निकला हूँ अपनी जर्नी पे, और हमेशा की तरह साथ मेरे साथ हैं और हमेशा ये पहुँचाता है और कहता है कि मैं अगली दफ़ा जाऊँगा। यकीनन बहुत जल्दी आएगा और जल्दी मिलते हैं आपको यूसुफ कोट के पास और वहाँ का सिलसिला बताते हैं। अज़द का है, अभी भी सरप्राइज़ है, बहुत जल्दी। और मैं इस टाइम यूसुफ कोट से जो है बस में बैठ चुका हूँ। सुना है कि लोगों का ताना बाना लगा हुआ, और 4 बजे से जो गाड़ियाँ चल रही हैं 8:30 बजे तक, इस दफ़ा इन्होंने सर्विस बहुत अच्छी दी है और मेरे इर्द गिर्द सारे ज़ाहिर हैं। और पता लगा है कि इस वाले बॉर्डर पे जो है वो लोगों का आना बहुत ज़्यादा हो गया है। ये बॉर्डर बहुत अच्छा है। गवादर वाले बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। अज़द कहाँ है, या आज तक सरप्राइज़ है। घर से निकला, अज़द कहाँ है, सरप्राइज़ है। हम जुड़े रहेंगे और एक दूसरे से मिलते रहेंगे। अज़द भी ज्वाइन करेगा, मैं भी ज्वाइन करूँगा। और इस दफ़ा आपके लिए बहुत सारी वो जगहें जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ना देखा होगा। और मैं बड़े मज़े की गाड़ी पे, यानी कि बिज़नेस क्लास पे बैठा हूँ। ज़्यादा महंगी नहीं है, मज़े की है। लेकिन जब सफ़र पे निकलो तो हर चीज़ अच्छी लगती है। अभी मैंने बर्गर खाया है, मेरे साथ जो आई हैं वो बर्गर भी लेके आई हैं। इन चीज़ों में सफ़र में ये मज़ा आता है कि आपका हर कोई ख्याल रखता है। पता नहीं कराची में क्यों नहीं रखता, ये कुछ नहीं पता। मिलता हूँ आपको मैं बॉर्डर के साथ और हर चीज़ आपको बताता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहें, देखते रहें, समझते रहें। अस्सलाम वालेकुम याली मदद। मैं यूसुफ कोट से निकल के जो है 150 जो है क्रॉस कर चुका हूँ। ये लियारी से मिलता जुलता कोई इलाका है और 150 किलोमीटर हमारा जो है सफ़र पार हो गया है। हम रास्ते में हैं। अभी जो है नमाज का टाइम हुआ है और एक होटल है, यहाँ पे सर्विस का बड़ा अच्छा निज़ाम है। हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद आपको सर्विस देते हैं। और जो है जिसने सिगरेट पीना हो मुझे से के लिए वो सिगरेट भी पिया जाता है, और जिसने टांगे सीधी करनी हो वो भी होता है। बस की सर्विस बहुत अच्छी है, लोग नमाज़ भी पढ़ रहे हैं। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप हमारे साथ लगे रहें। हम जो है जर्नी पे निकले हुए। किस जर्नी पे, अज़द कहाँ है, ये सवालिया निशान है। और कब ज्वाइन करेगा, ये भी सवालिया निशान है। मेरे साथ लगे रहें, देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें और जर्नी को अप्रिशिएट करें। याद रखना है कि ये एक ज़ियारती और एक दरवेशी चैनल है। इसमें जो है खाने की वीडियो, ये सारी चीज़ें जो है कम दिखाऊँगा। ज़्यादातर अपने इमामज़ादों को, वलियों को, कलंदरों को दिखाऊँगा। तो लगे रहें हमारे साथ और जुड़ते रहें और कमेंट्स देते रहें और अच्छी अच्छी बातें करते रहें। तनकीद भी करनी है तो अच्छी करना, ताकि मैं उस पर जो है यकीन रख सकूँ कि आप सही कह रहे हैं। लेकिन आप मेरे साथ रहें, जो भी कहते हैं मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि आपकी बातें जो है मुझे काम आती हैं। क्योंकि मेरी आदत है सीखने की। अगर मेरे में ईगो होता तो मैं हमेशा गुस्से में रहता। दरवेश का यही काम है, हमेशा हंसता रहना, बर्दाश्त करना, सब्र करना और वो सारी चीज़ें दिखाना आपको जो आपके हिस्से में ख़त्म हो गई है। जी हाँ, हमारा रास्ता जो है वो मुसलसल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जर्नी भी चलती जा रही है। हम उमाड़ा पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे ये लोग फ़िश खा रहे हैं जो मेरे काफ़िले वाले हैं। और यहाँ पे एक होटल है जिस पे स्टे किया जाता है। उमाड़ा से जो है कम से कम जो है 300-325 किलोमीटर जो है वो बाकी रह गया है। लेकिन सफ़र में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ की सर्दी भी मज़े की है और बस भी हमारी बड़ी अच्छी है। मुमताज़ का जो है वो बहुत अच्छा जो है सर्विस है, हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार भी होता है तो उसका भी ख्याल रखा जाता है। बंदा बीमार हुआ तो
उसको डॉक्टर के पास लेके गए और अभी वो वापस आ रहा है, तो हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। तो अमाड़ा पे हम लोग हैं, आप जब भी आएँ तो यहाँ पे मछली और खाना ज़रूर खाएं और हमारी जर्नी के साथ रहें और चलते रहें, फिरते रहें, घूमते रहें और ज़ियारतें करते रहें और ईरान, इराक़ सब चीज़ें देखें हमारे साथ, लगे रहें हमारे साथ और मज़ा आएगा। कुछ चीज़ें कहानी में ट्विस्ट होंगी, कुछ ट्रेजेडी होगी, हर चीज़ होगी। ये चैनल जो है वो एक दरवेशी चैनल है। याद रखना है कि आप कमेंट देने से पहले ज़रूर सोचें कि एक दरवेशी चैनल है। मज़ार और ज़ियारतों के अलावा जो भी कुछ होता है वो हमारी अपनी होती है, अदरवाइज़ हमारा फोकस जो होता है वो ज़ियारतें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। बस मौला का शुक्र है कि हम लोग रमदान बॉर्डर पहुंच गए, यानी कि पंजा शाह और 20 पंजा इस बॉर्डर का और नाम है। और फर्स्ट टाइम जब हम आए थे तो हमें काफ़ी परेशानी थी, अब तो यूज़ टू इतने हो गए हैं। कभी 10 घंटे लग जाते हैं, कभी 8 घंटे लगते हैं, कभी 9 घंटे लगते हैं, लेकिन बस की सहूलत इतनी अच्छी है कि इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इस दफ़ा मेरे साथ जो है वो काफ़ी पंजाब आया हुआ, और पंजाब लोगों के लिए जो है बहुत सहूलत हो गई है, सिंध लोगों के लिए बहुत सहूलत हो गई है। अभी अभी उतरे हैं, मैंने सोचा कि आपको बताएं कि बॉर्डर का है। जैसे जैसे जो है यहाँ पे सूरज निकलने शुरू हो जाएगा, एक्टिव पना निकलने शुरू हो जाएगा, लोग अपना सामान उठाने शुरू हो जाएंगे, बॉर्डर खुलना शुरू हो जाएगा और हर वो चीज़ जो है वो शुरू हो जाएगी जो बॉर्डर के बाद की होती है। बॉर्डर का सिर्फ जो है वो 15 मिनट का मसला है, 20 मिनट का मसला है, क्योंकि बहुत बड़ा बॉर्डर नहीं है। क्योंकि कोयटा का बॉर्डर तो बहुत बड़ा है, ये बॉर्डर बहुत छोटा है, इसलिए अपनी फैमिली के साथ आप बहुत सहूलत के हिसाब से जो है यहाँ पे बॉर्डर पार कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त आसिम मलंग अभी भी पहुँचा था और मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ। छोटे छोटे व्लॉग जो हैं वो आपके काम आएंगे। हम कोशिश करते हैं आपके लिए वो सहूलत दे सकें कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़े, सिर्फ मौला की ज़रूरत पड़े और क्या कहते हैं आपकी अपनी ज़रूरत पड़े और आपका बुलावा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, हम हैं इस टाइम रमदान बॉर्डर पे और हमने किया है अंडे और पराठे का और चाय के मज़ेदार जो है नाश्ता। क्योंकि तो लोग बहुत सारे आते जा रहे हैं, बसें आती जा रही हैं और पब्लिक अपने अपने हिसाब से डेरे लगा के बैठी हुई है। पब्लिक क्या कर रही है, एक दूसरे को टाइम दे रही है और एक दूसरे से बातचीत कर रही है। कुछ लोग जो नए हैं वो बॉर्डर के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ जो पुराने हैं वो बॉर्डर के बारे में बता रहे हैं। एक अजीब सी केमिस्ट्री चल रही है और हम लोग भी जो है बातें कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग कराची में रहने के बावजूद इतनी अटैचमेंट और इतनी बातचीत कभी भी जो है वो करते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके हमें मौका मिलता है एक दूसरे को समझाने का और समझने का। ज़ियारतें वो जगह है जो आपको आपकी अपनी वजूद का होने का एहसास और आपके इमामों का होने का एहसास और ईरान की वो तरक्की जो हमारे मुल्क में कहीं खो गई है तारीख की तरह, वो सब चीज़ें आपको बताइए। मैं यहाँ पे बॉर्डर का वेट कर रहा हूँ और अभी भी नया जो है वो किरण जागी है सूरज की और बहुत लाइट सी जो है वो रोशनी हुई है, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ, इधर का यहाँ का हर लम्हा आपको कैप्चर करवाऊँ ताकि आपके आने में आपको और मज़ा आए। बस कोशिश करें कि नीयत बनाएं। बाकी जो पैसे मैसों का सोचना होता है वो यही सोचते हैं, यही करते हैं, आपकी नीयत होती है। बस मैं ये कहता हूँ कि एक दफ़ा ज़ियारत पे आएँ और यहीं के हो जाएं मेरी तरह। लेकिन टाइम निकालना, ये निकालना, ये सब दिमाग का फतूर है और हमारी सोच है। सोच हमेशा हमें रोकती है और हम दरवेश कभी भी सोच पे नहीं जाते, यकीन पे जाते हैं। आपने मेरी बातें सुनी और मेरा रास्ता देखा, सफ़र देखा, जो भी सब चीज़ें चलती रही। मैं आपको एक फैसलाबाद के ग्रुप से बताता हूँ जो यहाँ पे ज़ाहिर हैं और वो पूरे ग्रुप के साथ, दोस्तों के साथ आए। किस तरीके से उन्होंने टाइम निकाला, किस तरीके से जो है उन्होंने नियत बनाया और कैसे हालात रहे। जी आइए। ये भाई हमारे पढ़े हैं, इनसे आप क्या नाम है सर आपका?
सर कहाँ से हैं? फैसलाबाद से फैसलाबाद से। कितने लोग आए हैं ग्रुप में सर? तकरीबन 26 माशाल्लाह सफ़र सही रहा आपका? बेहतरीन और रास्ते में आए हैं, कोई रुकावट नहीं, हौसले बुलंदा साहब के इंशाल्लाह। बस नियत बनाई थी और निकल गए। बिल्कुल। आपका ये बॉर्डर पहली दफ़ा रहा है या पहले भी आ चुके हैं? हमारा पहली दफ़ा कुछ साथियों का पहले भी आ चुके हैं। ये फैसलाबाद का ग्रुप है और इन लोगों के लिए रमज़ान बॉर्डर बहुत आसान हो गया है। पहले इन लोगों को बहुत मुश्किल होती थी। अब चूँकि तू जो है पंजाब जो है यहाँ पे आने शुरू हो गया है, सिंध आने शुरू हो गया है और सिंध और पंजाब के लिए जो है ये बहुत आसानी हो गई है। मैं कहता हूँ कि पंजाब वाले लोग जो अक्सर मुझे कहते हैं कि वीज़े का मसला ये मसला है, तो मेरा नीचे दिया हुआ नंबर जो है आप उसको कॉन्टैक्ट करें, वो आपको हर चीज़ की गाइड करेगा। फैसलाबाद का ग्रुप है और बहुत शानदार ग्रुप हो और एक दूसरे के साथ जॉइंट होकर ये एक दूसरे को चला रहे हैं। अगर आप जो है ग्रुप के साथ भी आते हो तो आपको यहाँ पे हर चीज़ की सहूलत मिलती है। इस टाइम मैं रेस्टोरेंट में हूँ और ये लोग खाना भी साथ लेके आए हैं जो इन्होंने गर्म करवाया है और उसने गर्म करके इनको दिया है और यहाँ पे हर चीज़ का वो ख्याल रख रहे हैं। इस बॉर्डर पे काफ़ी सहूलतें हैं, लेकिन आस्ते आस्ते जो है ये सहूलतें और बढ़ने शुरू हो जाएंगी। बस आप आना कोशिश करें इस बॉर्डर से आने की और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है आपके लिए आसानी होगी। हम बात कर रहे थे कि रमज़ान बॉर्डर पे कितनी तरक्की हुई। हर साल हम आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। अल मुमताज़ वालों ने जो है वो यहाँ पे बहुत बड़ा गैराज बना लिया है। बसों का इंतज़ाम बहुत अच्छा हो गया है। पहले बसें जो है वो 1 या 2 चलती थी सारा दिन में, अब मेरे अंदाज़ से हर आधे घंटे के बाद चल रही थी। मुझे भी जो है वो जो बस मिली वो बहुत ही जल्दी मिली और क्विक मिली, क्योंकि आप सुना है कि 8 बजे तक जो है वो बसें चलती रहती हैं। बॉर्डर का सिलसिला जो है वो झुका तो आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू हो गया है और यहाँ की तरक्की भी हो गई है। अब यहाँ पे जो है वो रूम भी बनने शुरू हो गए हैं, लोगों के लिए बैठने की भी जगह है। प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है, लेकिन अल मुमताज़ वालों ने जो है बहुत कुछ किया है। ख़ास बात मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड हैं जो पंजाब में भी होते हैं, मैं कभी भी चॉइस में जो है सिर्फ रिश्तेदारों को फेसबुक पे नहीं रखता। मैं हर उस बंदे को रखता हूँ जो है वो मुझे रिक्वेस्ट भेजता है और मैं उसको ऐड करता हूँ। चाहे वो एक खेतों में काम करने वाला हो, चाहे वो बंगले में रहने वाला हो, चाहे वो कराची में हो, चाहे सिंध में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो। और अक्सर वो मुझसे कहते हैं कि हमने ज़ियारत करनी है, लेकिन परेशान होकर कहते हैं। मैं नीचे एक नंबर दे रहा हूँ, आपकी सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी वो लेगा, यहाँ तक कि आपका जो वीज़ा है वो, आपकी कन्वेंस या आपका रहने का। आप ये सोचते हो कि किसी मुल्क में जाना जो है वो मुश्किल है, किसी मुल्क में भी जाना मुश्किल नहीं है। ख़ासतौर पे ईरान में तो जाना मुश्किल नहीं है। इस बंदे से आप जो है वो कांटेक्ट करोगे और ये ज़ाहिर को ज़ाहिर की तरह लेता है और हर चीज़ की सहूलत देता है। आप पंजाब से हो, कहीं भी हो, इस नंबर पे जो है उसको फ़ोन करो और वो आपको हर बात बताएगा। आपका पंजाब से वीज़ा होगा, वो ऐसी गाइड करेगा कि आपके लिए सहूलत बहुत अच्छी हो जाएगी। चाहे आप काफ़िले की शक्ल में हो, आपको मुश्किल हो रही हो, या फैमिली की शक्ल में हो, आपके लिए मुश्किल हो, वो आपको बजट के हिसाब से हर वो छोटी चीज़ें बता देगा जो आपकी काम की है। अल मुमताज़ जो है वो यहाँ पे सहूलतें बहुत अच्छी दे रहा है। बॉर्डर बहुत करीब है, 6, 7, 8 घंटे के अंदर जो है आप सुकून से जो है VIP बस में आ जाते हो। बस का किराया भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। कम से कम बजट में आप ईरान में काफ़ी महीने गुजार सकते हो। लेकिन आप ये कोशिश करो कि आपका बजट जैसा है उसी में आपकी नीयत के हिसाब से आपकी सारी सहूलतें हो जाएंगी। बस आप निकलने की कोशिश करें। अगर फैमिली है तो हमें बोलें, हम आपका साथ देंगे। और जो सवाल हमसे आप जो है YouTube के नीचे पूछेंगे तो वो ज़रूर हम आपकी बात का जवाब देंगे। कोशिश करें, तनकीद नहीं करें, क्योंकि दरवेश जो होता है वो कोई व्लॉगर नहीं होता, बना के बात नहीं करता होता है। मैं एक दरवेशी हूँ, सिर्फ अपने इमामों की, अपने कलंदरों की और अपने वलियों की जो है वो पुरानी तारीख ढूंढ के आप तक पहुँचा रहा हूँ। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपकी हर चीज़ों का ख्याल रखा जाऊँगा। जैसे पहले पुराने ज़माने में हर बंदा जो है ख्याल रखा जाता है, ऐसे ही बलूचिस्तान में भी लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जब मैं बलूचिस्तान जाता हूँ तो हम बात कर रहे थे बॉर्डर की। लाइट आस्ते आस्ते होती जा रही है, चंद टाइम के बाद जो है बॉर्डर खुलने वाला है। तो बॉर्डर के बाद फिर हम आपको ईरान दिखाएंगे, यानी कि 15 से 20 मिनट में आपको ईरान दिखाएंगे। अभी मैं आपको बलूचिस्तान दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।